जीटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं सलमा। बिरौल मिथिला राज्य निर्माण सेना महासचिव राजेश झा के नेतृत्व में मिथिला पुनर्जागरण यात्रा का शुरुआत श्यामा में मंदिर से आरंभ होकर बिरौल पहुंची। प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राजेश झा ने बताया कि मिथिला राज्य आंदोलन की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जनगणना में मैथिली अंकित कराना आवश्यक है। बिहारी सत्ता से लाभान्वित राजनीतिक दलों द्वारा प्रयत्नपूर्वक मैथिली एवं मिथिला का अधिकार छीनने का प्रयास पिछले 70 वर्षों से जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता विद्याभूषण राय ने कहा कि बिहारी सत्ता के दमनकारी नीतियों के विरोध में यह मिथिला पुनर्जागरण यात्रा संपूर्ण मिथिला का भ्रमण करेगी। इस यात्रा का आयोजन 5 चरणों में होगा, जिसमें प्रथम चरण में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय के विभिन्न क्षेत्रों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। दूसरे चरण में कोसी के, तीसरे चरण में पूर्णिया कमिश्नरी को सम्मिलित किया जाएगा। मिरोनी से सेनानी आनंद ठाकुर ने कहा कि इस लड़ाई को अब इनके अंतिम परिणाम तक पहुंचाया जाएगा। सेनानी जीवानंद झा ने कहा कि मिथिला राज्य आंदोलन में सभी जाति और धर्म के लोग की सहभागिता है। सेनानी उदय झा ने कहा कि कोसी पूर्णिया के लोग भी अपना मिथिला राज चाहते हैं और स्वयं को मिथिला मैथिल मानते हैं। अनूप मैथिल ने कहा कि बिहार से पृथक होकर ही मिथिला अपनी असल शक्ति से भ्रष्टाचार मुक्त रहकर विकसित हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को महिला शक्ति रचना झा ने भी संबोधित। कुशेश्वर स्थान पूर्वी इटहर पंचायत के इटहर गांव में नदी में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इटहर निवासी श्रवण शर्मा के 10 वर्षीय पुत्र नारायण शर्मा अपनी मां के साथ नदी किनारे स्नान कर गया था। इसी बीच वह चुपके से नदी में नहाने लगा और वह डूब गया। नहाने के बाद जब बच्चे को याद आई कि उसकी मां नारायण को खोजा तो नहीं मिल पाया। बच्चे को डूबने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई और ग्रामीणों के द्वारा बच्चे की लाश को खोजने के लिए प्रयास किया जा रहा। देर शाम तक बच्चे की लाश नहीं मिल सकी थी। इस संबंध में सीओ त्रिवेणी प्रसाद ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा बच्चे की लाश को खोजा जा रहा है। लाश मिलने पर डीएमसीएच भेजा जाएगा। सोमवार को कसरत बिलवाड़ा पंचायत के विष्णुपुर घाट में राजा सलहेश पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा में उपेंद्र चौकीदार की अध्यक्षता में की गई। मौके पर उपस्थित योग गुरु लालटून पासवान, दीपक पासवान, संतोष पासवान एवं समस्त ग्रामीण ने इस सफल पूजा के लिए सभी को शुभकामना दी। और गोराबोराम कुंभ में बिजली करंट के चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई। कुशेश्वर स्थान में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 28/9/2021 मंगलवार और नाम निर्देशन प्रारंभ होने की तिथि 1/10/2021 शुक्रवार को है। वहीं नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 8/10/2021 शुक्रवार। नाम निर्देशन पत्रों की संविदा की तिथि 11/10/2021 सोमवार को है था, यानी नाम वापस लेने का अंतिम तिथि 16/10/2021 शनिवार को और मतदान की तिथि 30/10/2021 शनिवार। मतगणना की तिथि 2/11/2021 मंगलवार को है। पर्यवेक्षक के रूप में श्री फैजान सरवर अपर अनुमंडल पदाधिकारी प्रतिवेदित हैं। यूपीएससी की परीक्षा में बिहारी छात्रों का बजा डंका। टॉप 10 में शामिल हुए बिहार के 3 लाल। संघ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार देर रात शाम यूपीएससी 2020 की परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। यूपीएससी 2020 की परीक्षा में बिहार के कटिहार जिले के शुभम कुमार ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश की जागृति अवस्थी का नाम शामिल है। बता दें कि यूपीएससी 2020 की परीक्षा के अंतिम परिणाम के बाद कुल चयनित अभ्यर्थियों में से 761 अभ्यर्थी का चयन फाइनल रिजल्ट के तौर पर किया गया है, जिसमें बिहार के शुभम कुमार ने सर्वाधिक
अंक लाकर बाजी मारी। उनके साथ साथ बिहार के अभ्यर्थियों का डंका 2020 के यूपीएससी परीक्षा में बजता रहा। बता दें कि टॉप 10 अभ्यर्थियों में से 3 अभ्यर्थी बिहार के हैं। शुभम कुमार कटिहार, बिहार के कटिहार कदवा प्रखंड के कुम्हड़ी गांव के रहने वाले शुभम अपने इस मुकाम को पाने के लिए कई संघर्ष किया। जानकारी के अनुसार शुभम के पिताजी एक बैंक के मैनेजर हैं और शुभम शुरू से ही एक प्रतिभावान छात्र थे और शुरू से ही वो टॉपर रहे हैं। आपको बता दूं कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है, पढ़ाई की है और शुभम लाखों युवाओं की प्रेरणा है। प्रवीण कुमार जमुई बिहार के हैं, जो बिहार के जमुई जिला के चकाई बाजार निवासी सीताराम वर्णकार के पुत्र प्रवीण कुमार ने परचम लहराया है। उन्होंने Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.